कर्क रेखा पर स्थित देश अब आपको कभी नहीं भूलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कर्क रेखा खींचते हैं, उसके बाद मैप बनाना स्टार्ट करते हैं। कर्क रेखा खींचने के बाद अगर आप मैप बनाते हैं तो देश एग्जैक्ट लोकेशन पे बन जाते हैं, जबकि मैप बनाने के बाद कर्क रेखा उतनी एग्जैक्ट नहीं हो पाती है। मेरे साथ तो ये चीज़ वर्क करती है। अब आप भी ये करके आप भी ये ट्राई करके देखिएगा। जब तक मैप ड्रॉ कर रही हूँ तब तक आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बता देती हूँ कर्क रेखा के बारे में, जिसमें से एक तो ये है कि कर्क रेखा यूरोप और साउथ अमेरिका से नहीं निकलती है। कर्क रेखा एक तो मध्य अमेरिका से निकलती है, दूसरे अफ्रीका से निकलती है, तीसरे एशिया से निकलती है। वैसे मध्य अमेरिका के केवल मैक्सिको से निकलती है। मध्य अमेरिका को भी नॉर्थ अमेरिका का एक पार्ट माना जाता है। ठीक है, अब हमारी कर्क रेखा बनके तैयार है। अब इस पर स्थित देश देख लेते हैं। सबसे पहले इस पर पड़ेगा मैक्सिको, उसके बाद आपका एक आइलैंड कंट्री बहामास पड़ेगा, फिर अफ्रीका में पश्चिमी सहारा पड़ेगा, उसके बाद आपका पड़ेगा अफ्रीका में मारितानिया, मारितानिया के बाद आपका पड़ेगा माली, माली के बाद आपका पड़ेगा नाइजर। अफ्रीका के कुल 7 देश पड़ते हैं कर्क रेखा पर। उसके बाद पड़ेगा अल्जीरिया, अल्जीरिया के बाद पड़ेगा लीबिया, लीबिया के बाद पड़ेगा मिस्र, मिस्र के बाद एशिया में पड़ेगा सऊदी अरब, उसके बाद पड़ेगा आपका ओमान, फिर आपका पड़ेगा संयुक्त अरब अमीरात जिसका बहुत फेमस सिटी है दुबई, उसके बाद पड़ेगा हमारा प्यारा भारत, फिर पड़ेगा बांग्लादेश, उसके बाद पड़ेगा म्यांमार, फिर पड़ेगा चाइना, उसके बाद पड़ेगा ताइवान। ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए।